बच्चों, आज हम आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि बच्चों ने अध्यापिका को जन्मदिन की बधाई दी। दूसरा चित्र, डॉक्टर ने रोगी को महत्वपूर्ण बातें समझाई। तीसरा चित्र, माँ ने नानी को पत्र लिखा। तो बच्चों, आपने देखा इन तीनों चित्रों में सबने बोलकर या सुनकर, लिखकर या पढ़कर दूसरों के भावों को जाना और अपने भावों को भेजा गया। तो इस प्रकार से बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों से समझना ही भाषा है। तो हम कह सकते हैं अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के भाव जानते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मातृभाषा, हम परिवार में माता पिता के साथ बचपन से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, किसी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। हम हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, किंतु संवैधानिक रूप से भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा किसी भी देश अथवा राज्य के काम राजकाज यानी कि शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा होती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संपर्क भाषा, अनेक भाषाएं बोलने वालों के बीच में विचारों के आदान प्रदान के लिए जो भाषा एक पुल का काम करती है उसे संपर्क भाषा कहती हैं। सारे संसार में अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है, जबकि अपने देश भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। मानक भाषा या मानक वर्तनी, पढ़े लिखे समाज द्वारा व्याकरण के अनुसार अपनाया जाने वाला भाषा का शुद्ध रूप ही मानक भाषा कहलाता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में अनेक प्रकार के अंतर आने लगते हैं। इन्हीं अंतरों को दूर करने के लिए लिपि और वर्तनी के अनेक रूपों के स्थान पर किसी एक रूप का निर्धारण कर देना ही वर्तनी का मानकीकरण कहलाता है। इसी निर्धारित वर्तनी को मानक वर्तनी कहते हैं। मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं, भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त की गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है उनके नाम इस प्रकार से हैं: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बोली, यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप कहलाता है। बोली में 10-15 किलोमीटर की दूरी में ही थोड़ा सा अंतर आ जाता है, किंतु इसका सामान्य रूप नहीं बदलता। इसलिए कहा गया है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। सामान्यतः बोली में साहित्य रचना नहीं होती और न ही सरकारी कामकाज उसमें किए जाते हैं। हिंदी भाषा अनेक बोलियों से विकसित हुई है। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, मागधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पहाड़ी, मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। भाषा और बोली का अंतर। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, उसका अपना व्याकरण और साहित्य होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। बोली में साहित्य की रचना न के बराबर होती है। लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं और लिपियां इस प्रकार से हैं। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अरबी की भाषा की फारसी, फ्रेंच रोमन, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी, रूसी, जर्मन रोमन, उर्दू फारसी, नेपाली देवनागरी, स्पेनिश रोमन। ध्यान दीजिए, देवनागरी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी बाईं से दाईं ओर को लिखी जाती है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाईं से दाईं ओर ही लिखी जाती है। उर्दू भाषा की फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर को ही लिखी जाती है। व्याकरण। भाषा शुद्ध रूप में बोली, लिखी या पढ़ी जाए, वह काम व्याकरण का है। बच्चे खेल रहा है, बालिका पढ़ता है, बूढ़ा गिर गई, ये तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। इनमें कुछ न कुछ अशुद्धि है। इनको शुद्ध करने का काम व्याकरण का है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बालिका पढ़ती है, बूढ़ा गिर गया। अब ये तीनों वाक्य शुद्ध हो गए। अतः व्याकरण की सहायता से हमें ठीक ठाक बोलना, लिखना और पढ़ना आता है। यह भाषा को शुद्ध करता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार को, भेद, उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, शब्दों के रूप, भेद आदि का अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार, वाक्यों के प्रकार, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। आपने अब क्या सीखा कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, मौखिक या लिखित। संवैधानिक रूप से भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की सरकारी कामकाज की भाषा यानी राजभाषा है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में तेजी से विकसित हो रही है। भारतीय संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा का परिनिष्ठित मानक रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा की एकरूपता के लिए निर्धारित किए गए वर्णों एवं शब्दों का मानक रूप मानक वर्तनी कहलाता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो बच्चों, आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।